हेलो दोस्तों, एंगल्स की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इसकी मज़ीद टाइप्स और एंगल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए नामालूम एंगल्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, आज के लेक्चर का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। एंगल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स, पहली कंडीशन इसकी ये है कि एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ टच एंगल्स होने चाहिए, उसकी वर्टेक्स भी कॉमन होगी और उसका एक आर्म भी कॉमन होगा, उसको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। अगर हमारे पास किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, यानी आप उसको ऐड कर लें और उस एंगल का सम मेरे पास 90 डिग्री आ जाए, तो वो आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एंगल AOC टोटल एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, मतलब आपके पास ये टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन ये इस एंगल को अगर हम स्प्लिट अप करते हैं तो ये मज़ीद दो एंगल से मिलके बना हुआ है, तब AOB और BOC यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, मतलब इनके बीच एक वर्टेक्स कॉमन है और एक आर्म इनका कॉमन है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और इनका सम अगर आप देखें तो 60 + 30 के पास 90 डिग्री आ जाता है। सो दीज टू एंगल्स आर complementary angles. Complementary angles की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं एंगल BOC को मालूम करना चाहता हूँ। वैसे तो पिछले स्लाइड में मैंने ये देख लिया था कि ये 60 डिग्री के बराबर है, लेकिन अगर मुझे कोई इस तरह का सवाल दे दे और मुझे कहे कि आपके पास ये एंगल टोटल 90 डिग्री है और आपके पास ये 30 डिग्री एंगल है, यानी AOB = 30 डिग्री। सो मैं इन दोनों एंगल्स को स्प्लिट अप कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि एंगल 30 डिग्री मेरे पास एंगल AOB हो गया और एंगल BOC मेरे पास अननोन है। तो एंगल BOC को मालूम करने के लिए मैं अपने पास लिख लेता हूँ कि एंगल AOB = 30 डिग्री एंड एंगल BOC = अननोन। तो मैं इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से कैसे मालूम कर सकता हूँ? मैं इसको लिख देता हूँ कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी मैं दोनों एंगल्स को अगर मैं प्लस कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास 90 डिग्री आ जाता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। सो इट मीन्स कि मैं अगर टोटल 90 से, यानी दिस प्लस दिस, अगर मैं इससे माइनस कर लूँ 30 डिग्री, मेरे पास ये वाला एंगल आ जाना है। सो मैं कह देता हूँ कि एंगल 90 प्लस एंगल 30। सो एंगल 90 + 30 वाला कौन सा है? एंगल AOB है। सो मेरे पास इससे 90 - 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। एंगल AOB मेरे पास मैंने पहले लिख दिया है एंगल 30 के बराबर है। सो इससे मेरे पास की वैल्यू मालूम हो जाती है, एंगल BOC = 60 डिग्री। एंगल प्रॉपर्टीज की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मेरे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स थी, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स आपस में मिलके 90 डिग्री बना लेते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में मिलके 90 की बजाय 180 डिग्री बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC अगर आपस में एडजेसेंट है, इसका एक आर्म कॉमन है, इसको मैं स्प्लिट अप करके ऐसे भी लिख सकता हूं, तो एंगल 120 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री ये आपस में मिलके 180 डिग्री बना लेते हैं। सो व्हाट अबाउट कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक अननोन एंगल मालूम कर लूं, दैट इज कि मेरे पास ये एंगल दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री है, मुझे ये पता है लाइन AC इज अ स्ट्रेट लाइन या लाइन AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। सो इसको मालूम करने के लिए मैं
एंगल प्रॉपर्टीज़ का सहारा लेता हूँ। कौन से एंगल प्रॉपर्टी का मैं सहारा लूँगा? सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी का मैं सहारा लूँगा। एंड दैट इज़ कि मैं इसको लिख लेता हूँ कि एंगल BOC मुझे दिया गया है वो 60 डिग्री के बराबर है और एंगल AOB मैंने मालूम करना है, ये वाला। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन sums up to give us 180 डिग्री। सो इसी प्रॉपर्टी को अगर मैं दूसरी तरह लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख लेता हूँ कि अगर मैं इस पूरे एंगल से, पूरा एंगल मेरे पास 180 डिग्री आता है, अगर मैं इस पूरे एंगल से 60 डिग्री माइनस कर लूँ या एंगल BOC माइनस कर लूँ, मतलब 180 से आप एंगल BOC माइनस कर लेते हैं तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाता है। सो इस एंगल की वैल्यू क्या है BOC की? वो हमने देख लिया कि 60 डिग्री है। 60 डिग्री आप 180 से माइनस कर लेते हैं तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाती है जो कि एंगल AOB की वैल्यू हो जाती है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी का सहारा लेते हुए अननोन एंगल्स को मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अहम सवाल ये है कि ये तो हम दो एंगल्स की बात कर रहे थे। अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरे पास दो से ज़्यादा एंगल्स आ रहे हैं, अगर दो से ज़्यादा एंगल्स आ रहे हैं तो वो भी 180 बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इधर से आप शुरू हो जाएं, मेरे पास ये कॉमन है कि ये सारे मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। अगर दो एंगल्स होंगे तो वो मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे अगर वो 180 बनाते हैं। लेकिन ये मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी है मेरे पास कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन सम अप एंड इक्वल्स 180 डिग्री। तो अगर आपके पास इस एक एंगल को मालूम करना हो तो 180 से आप माइनस कर लें ये बाकी दो एंगल्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास मालूम क्या है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के बराबर हो गया। और कौन सा एंगल मेरे पास अननोन है? BOC। ये वाला एंगल मेरे पास अननोन है। सो मैं ये लिख देता हूँ कि एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक मेरे पास ये तीनों एंगल्स मिलके 180 बना लेते हैं। एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD ये सारे मिलके 180 डिग्री बना लेते हैं। इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इस सारे एंगल को यानी 180 डिग्री को अगर मैं 180 से मैं माइनस करूँ, कौन सा वाला मैं माइनस करूँगा? मैं वो माइनस करूँगा, ये वाला मैं माइनस करूँगा और ये वाला मैं माइनस करूँगा। मतलब एंगल AOB मैं माइनस करूँगा और एंगल COD मैं माइनस करूँगा। तो मेरे पास ये बच जाएगा। 180 से मैं माइनस कर रहा हूँ, AOB मैं माइनस कर रहा हूँ और COD मैं माइनस कर रहा हूँ। जब ये माइनस करेंगे इसकी वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं। एंगल AOB की वैल्यू 50 डिग्री और एंगल COD की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर है। तो 180 माइनस 50 माइनस 60 मेरे पास बन जाता है 70 डिग्री। सो दिस एंगल इक्वल्स 70 डिग्री। इसी तरह स्ट्रेट लाइन के ऊपर जैसे मेरे पास एंगल्स सम अप होके 180 मुझे दे रहे थे, इसी तरह अगर मैं किसी एक पॉइंट के अराउंड देख लूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट O है और इसके गिर्द मैं कोई चक्कर लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, C से मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं ऐसे आ जाता हूँ और इधर मैं एक चक्कर ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये चक्कर मेरे पास कितने एंगल के बराबर है या हाउ मच एंगल इज दिस? सो दिस एंगल इक्वल्स 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 60 प्लस 120 दिस इज इक्वल टू 180। या आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास ये स्ट्रेट एंगल भी है, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो मेरे पास 180 बनता है। तो आप उस एंगल को भी यूज़ कर सकते हो, उस एंगल प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 180 हो गया और इस तरह ये भी 180 हो गया। तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल एट अ पॉइंट, अगर मैं एंगल्स एट अ पॉइंट
ले लेता हूँ कि मेरे पास 360 के बराबर है इसका सम। सो हाउ अबाउट कि अगर मेरे पास कुछ इस किस्म का सवाल आ जाए कि मैंने एंगल वाई और एंगल जी मालूम करना है, ये वाला एंगल मैंने मालूम करना है और ये वाला एंगल मैंने मालूम करना है। सो इसको आप दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक तो आप स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं कि आपके पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 आता है, ये भी 180 आएगा, इस तरफ भी 180 आएगा। और आप ये वाली भी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो कि अगर आप एक गोल चक्कर कंप्लीट करते हो तो 360 आएगा। मैं फर्स्ट जो है तो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये जो है ये हाफ चक्कर यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक साइड का एंगल 180 बनाता है, यानी एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ये वाला प्लस ये वाला, ये हमारे पास 180 डिग्री बनाता है। तो मैं एंगल Y मालूम कर सकता हूँ इससे। सो एंगल AOB मेरे पास बराबर है एंगल Y के। सो AOB एंगल मैं इधर से मालूम कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं 180 से माइनस करूँगा 60 डिग्री, मेरे पास ये बच जाएगा। 180 से माइनस किया मैंने एंगल BOC, 60 डिग्री मैंने माइनस किया है। सो मेरे पास आ गया है 120 डिग्री। एंगल Y मेरे पास 120 डिग्री। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि 120 प्लस 60 ये मेरे पास 180 के बराबर आ जाता है। इस तरीके से Y मालूम हो गया तो सेम प्रोसीजर के तहत मैं एंगल Z भी मालूम कर सकता हूँ। मैं इसी प्रॉपर्टी को इस तरफ लगा देता हूँ कि एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल COD को मालूम करने के लिए, एंगल Z को मालूम करने के लिए मैं 180 से माइनस कर देता हूँ एंगल AOD या 80 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास एंगल Z भी आ जाता है, इसकी वैल्यू मेरे पास 100 डिग्री है। इसी तरीके से जैसे आपने स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेरे पास सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरीके से आप एंगल प्रॉपर्टी, दूसरी एंगल प्रॉपर्टी है सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है या पिछले एग्जांपल में आपने एक मालूम कर लिया है तो दूसरा आप इस प्रॉपर्टी के तहत मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जी दी गई होती है और आपको कहा जाता है कि आप एंगल Y मालूम करें, तो आपने क्या करना है, आपने 360 डिग्री यानी इधर से आप स्टार्ट हो जाते हैं और इधर तक आप आते हैं तो वो 360 डिग्री बनता है। अपने 360 डिग्री से बाकी सारे माइनस कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये मेरे पास 360 डिग्री बन जाता है। सो अगर मैंने एंगल Y मालूम करना है तो मैं मालूम करूंगा कैसे, मैंने इसको भी हटा लेना है, ठीक है, माइनस कर लेना है, यानी 360 से मैंने माइनस करना है, दैट इज 360 डिग्री माइनस BOC मैंने माइनस कर दिया है। फिर मैंने ये भी हटा लेना है, ठीक है, ये कौन सा है, AOD है, एंगल AOD हो गया, और फिर ये भी हटा देना है COD यानी COD। तो कौन सा बच गया मेरे पास, AOB बच गया या एंगल Y बच गया है। तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यूज डाल के एंगल AOD जो है तो मेरे पास 80 है और इस तरीके से COD 100 है, BOC मेरे पास 60, अपने वैल्यूज डाल दिए हैं, आप इधर से देख लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंगल Y की। इस तरीके से एक और एंगल प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में क्रॉस करते हैं। Whenever two straight lines cross each other at a point, यानी दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रहे हैं, लाइन AB is crossing line CD at point O, ठीक है, तो पॉइंट O पे जब क्रॉस करेंगे तो दो सेट्स ऑफ एंगल्स मेरे पास बनेंगे। सो द ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड एज रिजल्ट आर इक्वल, यानी एंगल X और एंगल W ये बिल्कुल ऑपोजिट हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हम इसको कहेंगे।
याद रहे कि स्ट्रेट लाइंस ने आपस में क्रॉस किया है, इस चीज़ को आप देखेंगे और आप इन स्ट्रेट लाइंस, ये आपके एंड ऑफ द एंगल होगा, मतलब आपका एंगल टच करेगा इन स्ट्रेट लाइंस को, ठीक है, और इस तरफ भी स्ट्रेट लाइंस को टच कर रहे हैं। इस तरीके से आप दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, दूसरा पेयर आपका y और z बन जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है, आपका एंगल x बराबर होगा एंगल w के और y बराबर होगा एंगल z के। आप इस तरीके से इसको देख भी सकते हैं प्रोटेक्टर के ज़रिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा है कि x w के बराबर है तो एंगल x की वैल्यू आप देख सकते हैं। आपने इधर से चूंकि ज़ीरो लाइन आपकी कौन सी है, एंगल x की इस तरफ ज़ीरो लाइन बन रही है, तो आपने ये वाला स्केल लेना है। ज़ीरो से बनता है 60 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल y क्या कौन सा बनता है, एंगल y आपने मेजरमेंट करनी है इस ज़ीरो से, क्योंकि इसकी बेस लाइन इधर से बनती है। आउटर स्केल को आप देखें, ये बनता है आपका 120 डिग्री। तो आप लिख लेते हैं कि आपके पास एंगल x इज इक्वल टू 60 और एंगल y आपका 120 डिग्री। और हमने देखा है कि एंगल x आपका आना चाहिए w के बराबर और एंगल y आपका बराबर आना चाहिए एंगल z के बराबर। सो हम प्रोटेक्टर के ज़रिए चेक कर लेते हैं। अपने प्रोटेक्टर को इस तरफ लगा के चेक करना है और आप देखते हैं कि एंगल W की ज़ीरो लाइन कहाँ पे आती है, बेस लाइन आपकी ये वाली आती है। तो ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट होती है, इधर से, ये आता है 60 डिग्री। तो एंगल W मेरे पास 60 के बराबर आ गया। इस तरीके से आप एंगल Z के लिए बेस लाइन ये वाली लेते हैं, ये ज़ीरो लाइन है आपकी और इधर से स्टार्ट हो जाती है आउटर स्केल पे और बनती है आपकी 120 डिग्री। सो दिस इज 120 डिग्री। सो आपका y और z बराबर है, y और z ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस तरीके से x और w ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो x और w भी की वैल्यू भी हमारे पास बराबर आ जाती है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम एंगल्स मालूम कर सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ जाते हैं और आपको सिर्फ एक एंगल की वैल्यू गिवन है, तो आप बाकी तीन एंगल्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी भी आपको इस वक्त पता है, तब स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 बनता है मेरे पास, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो अगर आप पहले स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगा दें और 180 से आप माइनस कर लें ये वाला एंगल, तो आपके पास x आ जाएगा। जब x मालूम हो जाए तो फिर ये वाले भी स्ट्रेट एंगल है, तो आप इस तरफ से भी मालूम कर सकते हैं या इस तरफ से भी जा सकते हैं। 120 प्लस w इज इक्वल टू 180 या 60 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आप इस तरीके से मुख्तलिफ स्ट्रेट एंगल्स के आप वैल्यूज़ लगा के आप एंगल्स को मालूम कर सकते हैं। और स्ट्रेट अवे आप ये भी कह सकते हैं कि 120 इज इक्वल टू z। सो आपके पास z बराबर है 120 डिग्री के। और जब ये आपको मालूम हो जाए तो आप फिर इस तरफ से भी आ सकते हैं कि w प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री या x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज आप लगा के आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर जो है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं मेरे पास, लेकिन 180 डिग्री की एग्जांपल ले लेता हूँ। स्ट्रेट एंगल की वैल्यू मैं ले लेता हूँ। सो दिस एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास जब 180 डिग्री आ गया तो BOC किसके बराबर है, 180 माइनस 120। इस तरीके से आप x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOC, अब जब ये 60 डिग्री आ गया है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये 60 डिग्री आ गया मेरे पास। अब मैंने एंगल AOC प्लस AOD मालूम करना है। आपके पास AOC कौन सा है, ये वाला है, और AOD कौन सा है, ये वाला है। दिस एंगल इक्वल्स 180 डिग्री। आपने इससे 120 को माइनस कर लेना है तो आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 60 डिग्री। आप ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं आपस में बराबर आ रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू मेरे पास इसके बराबर आनी चाहिए, 120 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। सो मैंने कौन सी स्ट्रेट एंगल, मैं दो तरीक़ों से इसको मालूम कर सकता हूँ, बल्कि तीन तरीक़ों से मैं मालूम कर सकता हूँ। अब सिंपली कह सकते हैं कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं,
तो जी की वैल्यू 120 डिग्री है। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इधर जो हमने लिया हुआ है BOD प्लस AOD ले लिया है, यानी BOD प्लस AOD, और मैं कहता हूँ कि 180 से मैंने माइनस करना है एंगल W, यानी AOD मैंने माइनस करना है। एंगल AOD की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, मैंने मालूम कर लिया है। जब 60 डिग्री हम इससे माइनस करेंगे तो मेरे पास एग्जैक्टली जी की वैल्यू आ जाती है, जो कि है 120 डिग्री। और मैंने आपको कहा था कि 120 डिग्री एग्जैक्टली बराबर है इसके दूसरे पेयर के बराबर, 120 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। सो इससे हमारे पास ये एंगल प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो आज के लेक्चर की समरी अगर हम देखें तो हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स देखे हैं, या आप इसको टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स भी कह सकते हैं। तो उसमें पहला हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका सम और इसका सम 90 डिग्री आ गया, इनके बीच एक एडजेसेंट लाइन है जो कि है OC, तो मेरे पास एंगल EOC और COB कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ज़रूरी है कि एक तो उनके बीच एडजेसेंट लाइन हो। फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, एडजेसेंट एंगल्स के बीच, कौन से एंगल्स के बीच, एक एंगल ये हो गया आपका और दूसरा एंगल आपका ये हो गया। सो एंगल AOD इज सप्लीमेंट्री टू BOD, ठीक है। इस तरीके से एंगल W और एंगल Y, ठीक है। सो ये भी आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस तरीके से एंगल X और एंगल Z भी हैं, इस तरीके से एंगल X और एंगल Y भी हैं, ठीक है, और W और Z भी हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स के एग्जांपल्स हो गए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो एंगल्स हैं कि जब स्ट्रेट लाइंस आपस में क्रॉस करें। इधर स्ट्रेट लाइंस कौन से आपस में क्रॉस कर रहे हैं, एक AB लाइन है और एक CD लाइन है। तो आपके पास मैंने आपको जैसे कहा था कि आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको, आपने ये वाली लाइन स्ट्रेट एंगल को टच करनी है, स्ट्रेट लाइन को टच करनी है। स्ट्रेट लाइन आपके पास कौन सी बनती है, तो एक तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और दूसरी ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये इस एक लाइन को टच करता है और दूसरी लाइन को टच कर देता है। इस तरीके से जब आप इसका ऑपोजिट पेयर बनाएंगे तो एक को और दूसरे को वो टच करेगा। इसी तरीके से ये एक को और दूसरे को टच कर रहा है, ये भी एक और दूसरे लाइन को टच कर रहा है। सो X एंड W आर इक्वल और Y और Z इक्वल हैं। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे एंगल्स हैं मेरे पास, दिस प्लस दिस प्लस दिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, सम अप होके 180 डिग्री बनाएंगे। दिस प्लस दिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, 180 बनाएंगे। एंगल्स ऑन अ पॉइंट, अगर मेरे पास O पॉइंट है और मैं इसके ऊपर एंगल्स बनाना चाह रहा हूँ, एक एंगल मेरे पास ये बन गया, दूसरा एंगल ये बन गया, तीसरा एंगल ये बन गया, चौथा एंगल ये बन गया, पांचवा एंगल ये बन गया, जितनी भी ज़्यादा एंगल्स हो, लेकिन वो सारे सम अप होके 360 डिग्री बनाएंगे। तो इस सारे लेक्चर के बाद आपके पास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज इस लेक्चर को समझ के बहुत इजी हो जाता है। तो इसमें एक इजाफी चीज़ है कि आपके पास सेट दैट शोज द एंगल्स दैट विल मीट एट अ पॉइंट विदाउट एनी गैप्स एंड ओवरलैप्स। मतलब आप मुख्तलिफ एंगल्स को सम अप कर लेते हैं और वो ओवरलैप नहीं करते। यानी अगर मेरे पास एक पॉइंट है और ये फ़र्ज़ करें ये 0 डिग्री है, तो ये एक एंगल बन गया, ये दूसरा एंगल बन गया, यानी ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल बन गया, ये चौथा बन गया, ये पांचवा बन गया, ये छठा बन गया फॉर एग्जांपल। अब अगर ये सारे आप सम अप होके 360 डिग्री आ जाते हैं तो ये ओवरलैप नहीं कर रहे आपस में, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, कोई भी एंगल एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा। ओवरलैप ये कब करेंगे, जब ये एंगल अगर आप इसको सम अप करते हो 360 डिग्री से ऊपर आ जाता है,
यानी ये एंगल इस एंगल को ओवरलैप करना शुरू कर गया है। तो आप अगर सारे एंगल को प्लस कर लें, वो 360 डिग्री बनाते हैं, तो वो या 360 से कम आता है तो वो ओवरलैप नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो 360 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स दैट एंगल्स आर ओवरलैपिंग। दिस इज ए सिंपल रूल। और इसके अलावा जो है तो आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।